अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML से रिलेटेड अपना HTML का पहला ट्यूटोरियल। जी हाँ, जो जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि HTML बेसिक्स फ्रॉम बिगिनर्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो एक्सेस कर लें। वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको यहीं पर अपडेट की जाएंगी। इस ट्यूटोरियल्स को आप बुकमार्क कर लें, इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लें। मैंने ऑलरेडी बुकमार्क किया हुआ था, वो मैंने आपके सामने रिमूव किया। अब मैं दोबारा इसको बुकमार्क कर रहा हूँ और वॉच लेटर में सेव कर दें ताकि आने वाली अपडेट आप बाद में भी देख सकें। ये अपडेट वॉच हो चुकी है और चलते हैं, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। चलते हैं न्यू टैब की तरफ, लेकिन उससे पहले जो मैंने पहले ट्यूटोरियल वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पहला ट्यूटोरियल जिसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को और बेसिकली वेब डेवलपमेंट वर्क कैसे करती है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस कोर्स में हम वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाले इस वीडियो में हमने बेसिकली बात की कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। लाइक हमने बात की इसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट होता क्या है, इनको अलग अलग ब्रीफली डिफ़ाइन किया विद एग्जांपल्स मैंने डिफ़ाइन किया। HTML को अलग से डिफ़ाइन किया, CSS को मैंने अलग से डिफ़ाइन किया। इनका बेस क्या होता है, इनका रोल क्या होता है वेब डेवलपमेंट में, हर एक चीज़ को मैंने ब्रीफली डिफ़ाइन किया, विद एग्जांपल डिफ़ाइन किया। आप ये वीडियो भी एक्सेस कर लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इजीएबल एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं न्यू टैब की तरफ और आज के ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और थोड़ा सा सपोर्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको मिलती रहे। चलते हैं न्यू टैब की तरफ। यहाँ से बेसिकली न्यू टैब की तरफ आने का मकसद हमारे ये था, आईडी वगैरह डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, आईडी लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम नोट पैड कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो को मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंड करूँगा क्योंकि इससे एक तो टाइम एफिशिएंसी होती है और दूसरा वर्क फ्लो जो होता है, वर्क का जो फ्लो होता है वो फास्ट होता है। इसमें बने बनाए कोड मिलते हैं, सिंपल आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, वो आपको एक मुकम्मल मॉड्यूल तैयार करके दे देता है। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं। आप सिंपल न्यू टैब पे आके आपने सिंपल टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। मज़ीद मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करने के बाद आप पहले लिंक पे आ जाएंगे। पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद मैंने IDM डाउनलोड किया हुआ है इसलिए वो डायरेक्ट IDM जनरेट कर रहा है। आपने डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ हम इसको स्टार्ट डाउनलोड शुरू कर देते हैं। अब वेट करते हैं कि ये कितनी देर में डाउनलोड होता है। ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। हम यहाँ पे करते हैं ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद सिंपल सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इस वजह से ये आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, सी प्रोग्राम पे ये बेसिकली इसकी फ़ाइल बना रहा है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जिसको मैं टिक कर रहा हूँ आपने वो भी टिक करना है। कह रहा है ऐड विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, आपने इसको भी टिक कर देना है। ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको आपने रहने देना है। जिसको मैंने टिक किया हुआ आपने उसको टिक करना है। अगर आप डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको भी टिक कर दिए। इससे ये होगा कि आपके डेस्कटॉप पे जो आइकन शो हो रहे होते हैं ये वहाँ पे शो हो जाएगा। आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। गाइस, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इसके इंस्टॉल होने का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको जितना टाइम लिया आपने उसको टाइम ही, बेसिकली उसकी फ़ाइल सी में इंस्टॉल कर रहा है। इसके इंस्टॉल होने तक हम जब तक एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं।
न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम दिवाल देते हैं वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स। इसको एंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है गाइस। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल करना है यस आई ट्रस्ट दी ऑर्डर। अब विजुअल स्टूडियो कोड में वर्क फ्लो होता है। आपने ये जो फोल्डर जो आपने फोल्डर पे बनाया हुआ था सिंपल, इसको आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करने के बाद आपने सिंपल उसको ड्रैग करके कॉपी कर देना है। ये यहाँ पे ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट आ चुका है। आप यहाँ पे फाइल क्लिक करनी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब हर एक लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग इनिशियल होता है। लाइक सी एस एस का डॉट सी एस एस, जावास्क्रिप्ट का डॉट जे एस, इसका एच टी एम एल है। एच टी एम एल जैसा कि हम बात कर चुके हैं अलग अलग फाइल्स की टाइप होती है। लाइक ये एच टी एम एल फाइल है। अब हम बना देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस और एक फ़ाइल बता देते हैं जावा स्क्रिप्ट की, जावा डॉट जे एस। अभी मैं ये दोनों फाइल हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये एच टी एम एल की है, ये सी एस एस की और ये जावा स्क्रिप्ट की है। अभी मैं इन दोनों की तरफ नहीं जाऊँगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड क्यों रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि ये हाईलाइटिंग देता है, ये गाइड करता है। जो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, ये देख रहे हो ये मुकम्मल एक जो भी कंसोल डॉट लॉग, ये मुकम्मल उसका एक गाइड दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग डाटा है नहीं, उसमें क्या क्या चीज़ पुट कर सकते हैं, ये चीज़ें वगैरह जावास्क्रिप्ट में आप ये चीज़ें। अभी फ़िलहाल हम इनको रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं एचटीएमएल फाइल की। एचटीएमएल फाइल पे जैसे भी आप एक्सक्लेमेटरी दबा के ये आपको इमेज एब्रीविएशन एक मुकम्मल बॉयलर प्लेट तैयार करके दे देता है। एक मुकम्मल फाइल आप इसको अपने हिसाब से एडिटेबल मैनेज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें एडिट वगैरह कर देते हैं। लाइक मैं इसका टाइटल वगैरह चेंज कर देता हूँ। टाइटल वगैरह मैं लिखता हूँ एच वेब सोल्यूशन टेक। एच वेब सोल्यूशन टेक आप यहाँ पे, ये बेसिकली मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा था विजुअल स्टूडियो कोड, ये आप जैसे टाइप करेंगे ये आपको सुजेस्ट कर देगा। एंटर दबाएंगे ये आपको उस चीज़ को मुकम्मल कर देता है, सुजेस्ट करता है चीज़ें, आपको सुजेस्ट करता है ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 बटन है, आप इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड हम ये बात करते हैं कि जैसे आप एक्सप्लोरर पे, अभी के लिए आप एक्सप्लोरर पे फोकस करें। एक्सप्लोरर को जैसे हम यही चीज़ खोल बंद कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके फोल्डर्स जो प्रोजेक्ट की फोल्डर्स डिटेल्स वगैरह होती है वो यहाँ पे आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर फाइल्स फाइल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक और तरीका भी, आप इधर भी आके अगर कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो आप जैसे विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे इसको रिफ़्रेश करेंगे ये यहाँ पे शो होने लग जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हैं। और गिट इसे मैं अब बाद में डिफ़ाइन कर, जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी बाद में डिफ़ाइन करते रहेंगे। या रन एंड डिबग है, ये भी आने वाली वीडियोस में इसको एक्सट्रीमली इफेक्ट के साथ मैं डिफ़ाइन करूँगा। और ये एक्सटेंशंस की अब बात कर लेते हैं। एक्सटेंशंस की, एक्सटेंशंस होती क्या है, हम यहाँ पे चंद एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पर एक बहुत ही धमाकेदार एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं लाइव, जिसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये जैसे मुकम्मल ये इंस्टॉलिंग आ गया, ये जैसे इंस्टॉल मुकम्मल हो जाएगा, मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हों। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। बेसिकली हमने इसको किस वजह से इंस्टॉल किया, आप उसका काम देख लेते हैं। ये बेसिकली लाइव जो हमने फ़ाइल बनाई हुई होती है, यहाँ पे गोल आई के नाम से एक आइकन आपको शो हो जाएगा। ये बेसिकली जो हमने फ़ाइल बनाई हुई है, यहाँ पे क्लिक करने से ये आपको लाइव सर्वर की तरफ ले जाएगी। लाइक गूगल जो भी आपने इसके साथ कनेक्ट किया होगा, गूगल माइक्रोसॉफ्ट एज, ये लाइक हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हमें गूगल की तरफ लेकर चला जाएगा। ये देखें, ये इसने हमें ये फ़ाइल ओपन करके दे दी एच वेब सोल्यूशन टेक के नाम से, जिसका हमने टाइटल दिया हुआ था।
ये टैग्स टाइटल जिससे रिलेटेड हम बाद में आगे आने वाली वीडियो में हम बात कर लेंगे। ये देखें, ये उसने हमें फ़ाइल ओपन करके दे दी। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं हेलो वर्ल्ड और चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल की तरफ जाने के बाद देखो इसने बगैर रिफ़्रेश किए हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टाइप करके दे दिया। विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड आपको थोड़ा सा और बता दें, यहाँ पे मैनेज का आइकन है, मैनेज के आइकन में कमांड टेम्पलेट, इसको अभी के लिए छोड़ दें, इस पर मैं एक अलग से वीडियो ले रहा हूँ। चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है यूज़र, दूसरी होती है वर्क स्पेस। यूज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, ये उसके लिए। वर्क स्पेस से मुराद जो इस फोल्डर के लिए होती है, जो आप फोल्डर पे जिस जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये बेसिकली उसके लिए होती है। दो टाइप की सेटिंग होती है, यूज़र और वर्क स्पेस। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं यूज़र का क्या काम होता है, वर्क स्पेस का क्या काम होता है। अब बात करते हैं यूज़र सेटिंग की। यूज़र सेटिंग में अब मैं जैसे यहाँ पे चाहता हूँ कि माउस व्हील पे जूम हो, यहाँ पे क्लिक करें। मेरा ऑलरेडी क्लिक है यहाँ पे, लेकिन आप इसको क्लिक कर लें। अब इसका ये होगा कि जैसे आप फाइल पे जाएंगे, कंट्रोल व्हील को घुमाएंगे, ये बहुत ही यूज़ होने वाली वेबसाइट है। जैसे मैं उसके व्हील को स्क्रॉल करूँगा ऊपर नीचे, ये जूम इन जूम आउट होता रहेगा। आप ये बहुत ही, और जो भी आप इधर ओवरराइड फाइल वगैरह जो भी आप करेंगे, जो भी आप सेटिंग वगैरह करेंगे, वो एक फ़ाइल में स्टोर होती हैं। फाइल से मुराद जो जेसन फाइल पे स्टोर होती है, जो जैसे अभी आपने वो किया तो ये यहाँ पे ओवरराइड हो गई, ओवरराइड हो गई। अब बात कर लेते हैं वर्क स्पेस की। वर्क स्पेस पे भी ये सेटिंग अलग से काम करती है। लाइक मैं इधर जूम करके करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद ये यहाँ पे इसकी फ़ाइल पे ये यहाँ पे ओवरराइड हो गई। हर एक सेटिंग की आप, हर एक की सेटिंग की फ़ाइल पे ओवरराइडिंग होती है। जो भी आप सेटिंग, अगर हम ये चाहेंगे कि ये जो सेटिंग हमने की है, ये जो सेटिंग हमने माउस व्हील जूम पे, ये वर्क स्पेस पे नहीं, ये यूज़र पे, ताकि मैं और भी अगर कोई किसी और प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो उस पर भी ये काम करता रहे। मुझे हर एक प्रोजेक्ट, हर एक फोल्डर में जाके बार बार ओपन होने की करने की ज़रूरत है। इसलिए हम वर्क स्पेस में नहीं बल्कि यूज़र में कर देंगे, क्योंकि वर्क स्पेस सेटिंग सिर्फ एक रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर फोल्डर के लिए होती है। जो आप फोल्डर यहाँ पे बना रहे होते हैं, सिर्फ उसी जो जिस फाइल पे या जिस फोल्डर पे आप वो करेंगे, सिर्फ ये उस पर अप्लाई होती है वर्क स्पेस। यूज़र मुकम्मल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये मुकम्मल उसके लिए यूज़ होती है। गाइस, आज की इस वीडियो में हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया और विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना सीखा, इंस्टॉल करना सीखा, इसकी छोटी छोटी नॉर्मल सी सेटिंग्स के रिलेटेड सीखा, रेप्लिका फाइल्स के बारे में सीखा, इसमें फोल्डर्स किस तरह आते हैं, फाइल्स किस तरह बनाई जाती हैं, ये चीज़ें वगैरह बनाई। इसकी सेटिंग्स के रिलेटेड हमने सीखा, और ये सेटिंग्स होती कौन कौन सी है, यूज़र और वर्क स्पेस एक हमने सेटिंग भी की इसमें, और एक्सटेंशंस के बारे में सीखा। एक्सटेंशंस एक हमने इंस्टॉल भी की, वो भी आप कर लीजिएगा गो लाइव। और कीबोर्ड शॉर्टकट की इसके रिलेटेड हमने जाना, और मज़ीद मैं इस पे एक और वीडियो लेकर आऊँगा 5-10 मिनट पे, जिस पे मुकम्मल विजुअल स्टूडियो कोड को ब्रीफली डिफ़ाइन किया गया होगा, एक एक पॉइंट को डिफ़ाइन किया गया होगा। लाइक जिसमें सर्चिंग गिट इस वीडियो में हमारा रह गया, रन एंड डिबग हमारी इस वीडियो में रह गया। मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा और आपको अपडेट कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स के टैग्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस वगैरह, एंकर टैग्स वगैरह, ये चीज़ें वगैरह अगले ट्यूटोरियल्स बने रहिए प्लेलिस्ट के आखिर तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।